खिजर देगा सुम्बुल को तलाक, इधर फिजा एक बार फिर माँ बनने वाली है। क्या ये बच्चा सरफराज को बचा लेगा उसके अंजाम से? सब कुछ जानने के बावजूद क्यों दुआ सरफराज को सजा नहीं दिलाएगी, उसको सबक नहीं सिखाएगी? नौशेरवान के सामने अपनी रेपुटेशन का ख्याल है या फिजा की इज्जत का? ड्रामा सीरियल जान निसार की रिसेंट एपिसोड के बाद सबका क्वेश्चन एक है, आखिरकार दुआ क्यों नौशेरवान को सब कुछ सच नहीं बता देती, सरफराज को सजा नहीं दिलवाती? जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा और आने वाली एपिसोड का लेटेस्ट प्रोमो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले अगर अभी आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड ने कमाल कर देना है, क्योंकि अब नौशेरवान सरफराज की घटिया बातों को सुनकर उसकी तबीयत खुद ही सेट करने लगा है। एक तरफ तो दुआ सरफराज को कहती है कि बड़े ही ढीठ इंसान हो, मुझे तो लगा था कि ये जानकर कि ये मेरा ऑफिस है और नौशेरवान मेरा शोर है, तुम ये नौकरी छोड़ दोगे। पर वो क्या है ना, बेशर्मी की जो सारी हदें हैं पार कर रखी है तुमने। बड़ा कहते थे मैं बद किरदार हूँ, अब मेरे ही ऑफिस में काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए था तुम्हारा। फिर भी देख लो तुम यहाँ हो, शुक्र करो मैंने नौशेरवान को अभी तक ये नहीं बताया कि मुझे रुसवा करने वाले तुम ही थे, वरना आज तुम जिंदा न खड़े होते। दुआ ये सब कुछ कहकर चली जाती है। सरफराज को अपनी बेइज्जती बहुत ज्यादा महसूस होती है, पर वो एक बात सोचता है कि आखिर नौशेरवान जैसा बंदा दुआ से शादी कैसे कर सकता है? जरूर दुआ ने उससे सब कुछ छुपाया होगा, क्यों ना मैं ही नौशेरवान को सब कुछ बता दूं पहले ही, फिर देखता हूँ कि कैसे उसे धक्के मार कर नौशेरवान अपनी जिंदगी से निकालता है। ये सब सोच कर सरफराज नौशेरवान के पास जाता है और उसे कहता है कि आपने जिस लड़की से शादी कर रखी है उसके बारे में आपको पता है, आप जानते भी हैं उसका माजी कितना दागदार है। मैं उसका बेनोई जरूर हूँ और उसकी ऐसी हरकतों की वजह से ही हम शरीफ लोग अपनी रिश्ते खराब तो नहीं कर सकते ना। आपको पता है मेरी शादी की रात ये घर से भाग गई थी किसी लड़के के साथ, इसके बाद कभी थानों से पकड़ी जाती है तो कभी कोठों से। हम तो इसीलिए इनसे मिलना गवारा नहीं करते, पसंद नहीं करते थे। मैं शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ बुलाकर आगे बढ़ना चाहता था फिजा के साथ, बस उसने मुझे इस लड़के का पता नहीं बताया, वरना मैं तो सबसे पहले उसे गोली मारता। पर तुम्हारी बातों से लगता है कि उसकी जरूरत अभी भी है, और तुम होते कौन हो मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें करने वाले, वो भी मेरे सामने? दफा हो जाओ मेरे ऑफिस से और आइंदा के बाद मेरे ऑफिस में नजर भी मत आना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम दुआ की बहन के शोर हो। सरफराज को ये चाल तो उसके ऊपर ही उल्टी पड़ जाएगी। घर पहुंचने पर जब उसे ये पता लगेगा कि फिजा माँ बनने वाली है तो वो दुआ को फोन करके कहेगा तुम मुझे बड़ी बातें कर रही थी ना, जानती भी हो कि फिजा माँ बनने वाली है, देता हूँ उसे तलाक, फिर देखता हूँ कौन शादी करता है तुम्हारी बहन से। इस पर दुआ उसे कहती है भूलो मत तुम्हारे घर में भी एक बहन है, अगर तुम मेरी बहन के साथ ज्यादती करोगे तो बसेगी वो भी नहीं अगर ऐसा कुछ भी हुआ। अब अगली एपिसोड में जब सरफराज दुआ का गुस्सा निकाल रहा होगा फिजा पे तो खिजर देख लेगा, फिजा की साइड लेते हुए वो बोलेगा कि घर में लगता है कि सब अंधे रहते हैं, किसी को भी इन पर होता हुआ जुल्म नजर नहीं आता, ये सब कुछ जानबूझ के करते हैं आप लोगों के साथ। सुम्बल जैसी की वजह से खिजर को खो बैठेगी और जब दुआ के कानों तक पहुंचेगी ये बात तो वो नौशेरवान को बताने का फैसला कर लेगी। सब सच्चाई सरफराज ही धोखेबाज है, लेकिन इससे पहले जाफिर बहुत बड़ी एंट्री देगा और नौशेरवान को सब कुछ सच सच बता देगा। इसके बाद फाइनली वो मोमेंट आएगा जब नौशेरवान सरफराज को अपने तरीके से सबक सिखाएगा और मजा आ जाएगा देखने का। अब जब ये राज सबके सामने खुलकर आ ही जाएगा तो सरफराज की शामत आई जानी है, क्योंकि उसने जो काम किए हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और खास कर नौशेरवान गजनवी जैसे इंसान के सामने यहाँ 1% पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो अपने बच्चे की वजह से उसे माफ भी कर दे। वेल ऐसा होना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नेक्स्ट प्रोमो के साथ दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।